आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज, सबसे तेज खबर आपके पास। भारतवर्ष की कृषि उत्पादन मंडी समितियों को केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने के विरोध में पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष किसान नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में कृषि उत्पादन मंडी ज्वालापुर में आड़ती व्यापारी संगठनों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को संयुक्त रूप से ईमेल के माध्यम से पत्र लिखकर मांग की गई कि उत्तराखंड की कृषि उत्पादन मंडी समितियों के अधिकार क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादन मंडी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। आड़ती संगठनों ने यह भी कहा कि वर्षों से चली आ रही कृषि उत्पादन विपणन प्रणाली के तहत एक देश दो बाजार, एक बाजार मंडी, दूसरा बाजार फुटकर व्यापार की व्यवस्था संचालित की जानी चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कृषकों, आड़ती व्यापारियों, फुटकर लघु व्यापारियों, आम उपभोक्ताओं का संयुक्त रूप से समन्वयक स्थापित कर उचित प्रबंधनों के साथ मंडी समितियों द्वारा व्यवस्था संचालित की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अभी भारतवर्ष की मंडियों की जो सर्वे रिपोर्ट थी, सर्वे रिपोर्ट में 7,000 मंडियां हमारे भारतवर्ष में हैं और सर्वे रिपोर्ट में यह आया कि 7,000 से बढ़ाकर कम से कम 42,000 मंडियां की जाएं। तो उसमें भारत सरकार ने ये मानक बनाया कि भारत सरकार इसे प्राइवेट सेक्टर में लेकर जा रही है मंडियां। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि कृषि उत्पादन विपणन प्रणाली जिस प्रकार से चलती आ रही है, ये उसी प्रकार से संचालित होनी चाहिए, हम कहना चाहते हैं। और उत्तराखंड बहुत ही छोटा राज्य है, 20 साल का ये राज्य है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, कि अभी पहाड़ों में बहुत सी हमारी आइटम है, मंडुआ है, सेब है, अदरक है, हल्दी है, बहुत से क्षेत्रों के अंदर उद्यान की फसलें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में भी मंडियों का गठन होना चाहिए और जैसी साधारण ये विपणन प्रणाली चल रही है, इसी प्रकार से रहनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, किसानों को 1964 के अंदर जिस प्रकार से किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने मंडियों का गठन करके किसानों को प्लेटफॉर्म दिया था, उसके उदाहरण स्वरूप बिहार के अंदर मंडियां खत्म की गई। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से किसान की हालत बद से बदतर हो गई। मैं आज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि ये मंडी एक्ट आ रहा है तो तमाम हमारे आड़तियों की भावनाओं की कदर करनी जानी चाहिए, उनके विचार लेने चाहिए, उनके सुझाव लेने चाहिए, उनके रचनात्मक सुझाव लेने चाहिए, तब जाके कहीं एक्ट में संशोधन होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से आज प्रतीकात्मक रूप से इसका विरोध है। यदि आवश्यकता पड़ेगी धरने भी किए जाएंगे, प्रदर्शन भी किए जाएंगे। मैं स्वयं आमरण अनशन करूंगा। एक शब्द आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत तेज लाइव टुडे न्यूज के लिए हरिद्वार से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आज ही हमारा YouTube चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। और हाँ, हमारा Facebook पेज फॉलो करना ना भूलें।